अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही नई और बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको हल्की फुल्की भूख है और आप एज ए स्नैक्स इस रेसिपी को यूज़ कर सकती हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 5 मिनट में आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ ले ली। ये लेफ़्ट ओवर रोटियाँ, यानी कि 4 से 5 घंटे पहले मैंने बनाई थी। तो अक्सर अब हमारे घरों में इस तरह रोटी बच जाती है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप बेसन और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकती हैं और इसमें एक हमने अंडा ऐड कर देना। अंडा डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें अंडा शामिल कर लेंगे ना तो आपकी रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इस तरह आपने इसको इस बिस्किट से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चाहे आप चम्मच से मिक्स कर लें और थोड़ा-थोड़ा आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आपने पानी जो है ना एकदम इकट्ठा इसमें नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने और इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना। इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे तकरीबन आधा कप जो है बेसन था और आधा कप इसमें पानी मैंने यूज़ किया। अब इसके साथ ही मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया बारीक जो है ना वो थोड़ा-सा इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, अगर आप इसके अंदर चम्मच डाल रहे हैं तो इस तरह कोट हो जाए। तो अब आपने एक पैन ले लेना है, चाहे आप तवा ले लें और उसको ऑयल से आप इस तरह ग्रीस कर लें हल्का सा और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है इस स्टेज पे। अब आपने जो मैंने आपको बताया था ये लेफ़्ट ओवर रोटी है, यानी कि बासी रोटी जिसको बोलते हैं, तो वो मैंने इसमें रख दी है। थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऑयल लगाना। अब आपने जो हमने बेसन मिक्स करके रखा है ना वो इस पे आपने अच्छी तरह से फैला देना इस तरीके से कि ये सारी जो रोटी है ना इसके अंदर कवर हो जाए इस बेसन से। बेसन की लेयर जो ना बहुत मोटी वाली आपने नहीं लगानी, इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको थोड़ा सा पतला ही रखें। अब इसके ऊपर आपने थोड़े से बारीक टमाटर डाल देने हैं और थोड़ी हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं और साथ ही आपने प्याज इसमें ऐड कर देने हैं। और ये तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं ना आप अपनी मर्ज़ी से कुछ इसमें और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये सारी सब्ज़ियाँ आप बेसन के अंदर भी मिक्स करके इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। लेकिन इस तरह लगाने से ये होगा कि ये इक्वली जो है ना सारी रोटी पे इस तरह लग जाएंगी। आप इस रेसिपी को ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर रोटी नहीं है तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये इस साइड से पक चुकी है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से इस साइड से देखें, आपने अगर फ्लेम हाई की होती ना तो इस साइड से जल जानी थी, इसलिए मैंने कहा था फ्लेम आपने लो रखनी है। अब आपने फ्लेम जो है ना थोड़ी सी मीडियम कर लेनी है ताकि उस साइड पे सब्जियां हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं और दूसरी साइड पे भी आपने बेसन की ये लेयर लगा लेनी है और इस पे थोड़ा सा आपने चाट मसाला ऐड कर देना है ताकि इसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब आप दूसरी साइड से ऑयल लगाएंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। और अगर आपने ये पहले कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है। और आपको अगर नान वगैरह पसंद है ना जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं, ये बहुत ही ऑयली और सेहत के नुकसानदेह होता है। इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ये दोनों पराठे जो हैं इस तरह से बना लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपने ये एक बार बना ली ना तो आपके बच्चे रोज़ फरमाइश करेंगे आपको ये बना के खिलाने के लिए। तो प्लीज़ आपने ज़रूर से ये ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से आप चाहें तो इसको कट कर लें पिज़्ज़ा की शेप में, चाहें तो एज़ रोटी जैसे कि शेप में है वैसे ही आप इसको खा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी कोई देख के जज नहीं कर सकता कि अंदर इसके बासी रोटी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी
रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।